नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK स्पोर्ट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार दरोगा एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ का सुपर फास्ट रिवीजन प्रश्न को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही अगर आपका भी बिहार दरोगा का एग्जाम 18 जनवरी के दोनों शिफ्ट में से कोई भी शिफ्ट में है या 21 जनवरी, ये दोनों तारीख में से दोस्तों जिस तारीख को अगर आपका बिहार दरोगा का एग्जाम है, तो साथ ही हम यही बोलेंगे एग्जाम से पहले इस रिवीजन वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख के जाइएगा। यह वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का खासियत बात है मेरे भाई, कम समय में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सारे के मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे और बहुत से बहुत प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे हम कम समय में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो है यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, याद रखिएगा। बिहार में दोस्तों अगर आपसे रामसर साइट पूछा जाए जो कितना है रामसर स्थल, तो बिहार में है दोस्तों 6, याद रखिएगा। दोस्तों इस 6 रामसर साइट में से आपके बिहार दरोगा एग्जाम में जरूर 18 या 21 एक तारीख को जो एग्जाम होने वाला उसमें जरूर इसमें से रहेंगे एक प्रश्न। साथ ही याद रख लीजिए आप, एक है आपको कांवर झील जो कि बेगूसराय में है, एक है दोस्तों नागी जो कि जमुई में है, नकटी भी जमुई में है, गोकुल जलाशय दोस्तों जो कि बक्सर में है, उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि दोस्तों कहाँ है? उदयपुर है दोस्तों पश्चिम चंपारण, और बोल सकते हैं गोगाबिल साथी कहाँ है? तो कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, रंगभेद की नीति किस देश में कायम थी? साथ ही सही उत्तर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर क्या होगा साथी? बिहार से उड़ीसा को कब पृथक किया गया था? दोस्तों बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें बिहार जीके के भी प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति दोस्तों चुना जाता है राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। सभी विकल्प सही है यहाँ पर, ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के बोल सकते हैं नागौर जिला में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर बोल सकते हैं 1959 को। और साथ ही याद रखिएगा आप, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाए तो 40 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? दोस्तों ये सब प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा आप, दांडी मार्च का अगर बात किया जाए तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। बिहार के सासाराम में दोस्तों, रोहतास जिला के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। कहता, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः प्राप्ति किया गया। तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर बोल सकते हैं 20 अगस्त और 21 अगस्त को, याद रखिएगा आप। लोकसभा अनुच्छेद 81 से संबंधित है। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो दोस्तों इनमें से अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गेंडा के उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर लुप्त प्राय प्रजातियाँ, ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए।
अगला प्रश्न है, कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है, तो यह है असम में। असम के डिगबोई याद रखिएगा, इसलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का है, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। तो साथ ही किस प्रकार के, तो सकड़ी लाइन बनाया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है। साथ ही सार्क का बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और इस 4 ऑप्शन में से बात किया जाए तो चीन दोस्तों इससे संबंधित नहीं है सदस्य। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, कम समय में आपको बहुत सारे प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे। बोल्शेविक पार्टी के नेता साथी लेनिन हो जाता है। लेनिन ने अप्रैल थीसिस, अगर आपसे पूछा जाए अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, लेनिन। नई आर्थिक नीति दोस्तों किसने तैयार किया, जिसको नेप कहा जाता है संक्षेप में, तो लेनिन। लेनिन का मृत्यु पूछा जाए तो 1924 में लेनिन का आप बोल सकते हैं जो मृत्यु तो हुआ था। कार्ल मार्क्स का बात किया जाए तो 5 मई 1818 को इसका जन्म होता है जर्मनी के टियर नामक नगर में। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। और बोल सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, दास के पिटल जो है जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। तो साथ ही राधा कृष्णन का, और 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। साथ ही शिक्षा दिवस 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है, बोल सकते हैं जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो ध्यानचंद दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कबड्डी दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में साथी खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। दोस्तों कोई भी बिहू पूछा जाए तो असम को लॉक कर दीजिएगा आप। ऑप्शन बी साथी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं। दोस्तों सही उत्तर आप बोल सकते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 इसका अवधि है दोस्तों। कहता को किस नाम से जाना जाता है। इसको साथ ही जाना जाता है औद्योगिक योजना के नाम से। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना का बात किया जाए तो बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 प्रति माह से बढ़ाकर कितना रुपये प्रति माह कर दिया गया। दोस्तों यह करंट अफेयर्स के प्रश्न है और शानदार प्रश्न है। साथ ही इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। कहता है विश्व वर्षा वन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों यह मनाया जाता है 22 जून के दिन, याद रखिएगा। अगर आपसे 22 मई के दिन पूछा जाए तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों किस नाम से, प्रतिभा सेतु, याद रखिएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। तो साथी कौन पदक, तो स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा का संबंध है बोल सकते हैं आप भाला फेंक से। दोस्तों याद रखिएगा जेवलिन थ्रू भाला फेंक से इसका संबंध है। लघुत्तम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य साथी लघुत्तम होता है। इसका सही उत्तर गामा किरणों का, याद रखिएगा। सबसे अधिक वेधन क्षमता पूछा जाता है गामा किरण का होता है। कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग किया जाता है। तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में पूछा जाए तो। अतः निम्नलिखित तत्वों में कौन अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन को आप लॉक कर सकते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग सामान्यतः कैसा होता है।
घरेलू विद्युत पथ में पूछा जाए साथी तो काला आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण का अगर बात करते तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत शोषण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? टूथपेस्ट की प्रकृति दोस्तों क्षारीय होता है। कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट और आयोडीन भी बोल सकते हैं। ग्रेफाइट दोस्तों इसको काला शीशा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, काला शीशा के नाम से जाना जाता है। कहता सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका में पाए जाने वाला अम्ल पूछा जाए तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो CH3COOH, याद रखिएगा आप। साइट्रिक अम्ल दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू में, संतरा में। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों चींटी के डंक में पाया जाता है। मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों पीत रस का जो निर्माण होता है मानव के शरीर में यकृत में, यानी लीवर में। पीत जो है यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से निकलता है। अगला प्रश्न है, कहता है अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर दो भागों में विभाजित होकर नए जीव को जन्म देता है क्या कहलाती है? यह घटना दोस्तों द्विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र लोगों का लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो यह कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन साथी बोल सकते हैं आप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, याद रखिएगा। प्लूटो के गुरु थे दोस्तों सुकरात। अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल पूछा जाए तो 74, 75 और 78, ये तीनों आर्टिकल्स दोस्तों पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों घोषणा किया गया था, याद रखिएगा, 1911 में दिल्ली दरबार में बोल सकते हैं आप। कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की, लेकिन बना था 1912 में। बना पूछा जाए तो 1912 और घोषणा पूछा जाए तो 1911 को आप लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया था? साथ ही अर्थर वेद, जो कि सबसे बाद का वेद है। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप यहाँ पर। यर्जु वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया। साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में मुंबई में किया गया था इसका स्थापना, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी डैश होती है। जो तो जब नदी बोल सकते हैं आप बहुत कम ढलान पर होता है तब इसका निर्माण होता है। कहता केप कैमोरिन किस देश में स्थित है? साथ ही केप कैमोरिन का अगर बात किया जाए तो यह अपना देश भारत में स्थित है। कहाँ? भारत में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है चेपाक टकरा, याद रखिएगा आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? यह जाना जाता दोस्तों बहावी धर्म के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कहता कच्छातीद्वीप 1974 में भारत द्वारा किस देश को सौंपा गया था? तो दोस्तों यह किसको सौंपा गया था? ऑप्शन यहाँ पर ए, श्रीलंका को सौंपा गया था। और इंडोनेशिया सबसे अधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया, याद रखिएगा। सबसे अधिक मुसलमानों वाला देश भी पूछा जाए तो इंडोनेशिया बोल सकते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च वाहन था। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए, दूसरा PSLV C-25, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक एवरी चाइल्ड कहता मैटर्स का लेखन किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही उत्तर है। कहता निम्नलिखित में से किस युग का सही मिलान नहीं है? इनमें से कौन दोस्तों सही रूप से मिलान नहीं है? मोहिनी अट्टम ओडिशा, ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा। मोहिनी अट्टम और कथकली यह केरल राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का है। गरबा गुजरात का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट स्थित है। दोस्तों यह स्थित है आपको सूरत में। कहाँ? सूरत गुजरात में दोस्तों स्थित है। कहता लोक संगीत बांड किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब यहाँ पर राजस्थान। ऑप्शन चौथा सही है, राजस्थान आप बोल सकते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुडिक या कनिक कहा जाता है? तो दोस्तों अजातशत्रु को कहा जाता है, याद रहे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र उदयन, याद रखिएगा। और इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है।
रॉल्फ फिच ने बिहार की यात्रा कब की थी? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? सही उत्तर यहाँ पर 1587 में बिहार की यात्रा की थी और रॉल्फ फिच दोस्तों पहला अंग्रेजी यात्री था बिहार आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है मनसबदारी प्रणाली से। और बोल सकते मनसबदारी प्रणाली का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यह राजा अकबर के द्वारा किया गया था। और दोस्तों आपसे पूछा जाए जो इक्ता प्रणाली दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा, जब्ती प्रणाली पूछा जाए या दहसाला प्रणाली या तो बोल सकते हैं यह अकबर के द्वारा ही इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? दोस्तों सही उत्तर भारत के उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और बोल सकते साथी आप उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी डैश के कारण होता है? दोस्तों सुनामी जो है यह पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होता है। सुनामी जो है साथी यह बोल सकते हैं आप जापानी भाषा का शब्द है। कौन भाषा का? तो जापानी भाषा का शब्द है सुनामी का अगर बात किया जाए तो। भारत में प्रथम मुगल सम्राट, दोस्तों भारत में प्रथम मुगल सम्राट बाबर था, याद रखिएगा। और मुगल वंश का स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया गया। बाबर का शासनकाल पूछा जाए तो बोल सकते हैं 1526 से 1530 दोस्तों। 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? साथ ही सही उत्तर यहाँ पर कपूरथला। कपूरथला मेरे भाई कहाँ पड़ता है? तो यह पंजाब में पड़ता है। कहाँ? पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ विश्व विजेता है? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर जहांगीर को मिला था। किसको? जहांगीर को, याद रखिएगा। और चित्रकला का दोस्तों स्वर्ण युग पूछा जाए जो किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के दोस्तों पहले महिला है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1971 में। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? साथ ही सही उत्तर कोलकाता का। किसका? कोलकाता का। देखिए दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है जो आपके बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर साथी हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, इस रिवीजन वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत फायदा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? सही उत्तर दोस्तों हवा पैलेस का, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? सही उत्तर दोस्तों शाहजहां, याद रखिएगा, शाहजहां बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों अकबर, याद रखिएगा। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? साथी आपसे पूछा जाए अगर हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है तो यह लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, बोल सकते हैं आप। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। दिल्ली का लाल किला, आगरा का दोस्तों बोल सकते हैं ताजमहल, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों डेन्यूब नदी लॉक आप कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? कतार डैश में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों नामित सदस्यों की संख्या 2 है। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? 40 है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? 16 है। बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? 75 है। बिहार में दोस्तों बोल सकते हैं आप विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 है, याद रखिएगा।
बिहार में दोस्तों आपसे प्रमंडल पूछा जाए तो 9, अनुमंडल पूछा जाए तो 101 बोलिएगा, प्रखंड पूछा जाए तो 534 बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सिखों के 10 गुरुओं में 5वें गुरु थे। तो दोस्तों सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए। इसका हत्या जहांगीर के द्वारा करवाया दिया गया था, जहांगीर के द्वारा, याद रखें, मुगल वंश के शासक थे जहांगीर। कहता कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था। इसका नाम दोस्तों जो रखा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर बोल सकते हैं सिकंदर सूरी को। ऑप्शन तीसरा अगर लॉक की है तो सही उत्तर आप चुने हैं। कहता 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान है डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांची, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों इस पर निर्णय लेता है अध्यक्ष। कौन लेता है? अध्यक्ष लेता है मेरे साथी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? तो चीनी यात्री दोस्तों ह्वेनसांग जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे और साथ ही सीयूकी नामक पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया था। तो और यह आया था हर्षवर्धन के दरबार में। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में दोस्तों फाहयान आया था। कौन? तो फाहयान बोल सकते आया था, यह भी चीनी यात्री था। फाहयान का बात किया जाए तो कहता कॉम्बिगर करके बीजों से कपास के रेशे को अलग करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? ओटाई के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कहता वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है कहा जाता है? साथ ही यह कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी दीर्घ दृष्टि दोष बोल सकते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बोल सकते हैं आप उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए अगर लॉक की है तो सही उत्तर आप चुने हैं। कहता कौन सा प्रोटोजोअन परजीवी मलेरिया का कारण है? तो दोस्तों यहाँ पर प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है, प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन खोजा गया था। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया, उदासीन कण है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, धनावेशित कण है। नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था प्रोटॉन का। कहता किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो साथ ही सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी बोल सकते हैं लेवोजियर, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता फिनकोमीटर का उपयोग करके क्या मापा जा सकता है? इसका उपयोग करके क्या मापा जा सकता है? तो तरल और ठोस का अपेक्षिक घनत्व को मापा जा सकता है इसका उपयोग करके। कहता है एलिजरीन एक प्रकार का डैश है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का क्या है? तो यह रंग है, एक प्रकार का क्या है? तो रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों सीजियम का उपयोग किया जाता है। किसका? सीजियम का बोल सकते हैं। टमाटर का रंग डैश की उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण? लैकोपिन के कारण होता है, लैकोपिन के कारण। विटामिन ए किस वर्ष खोजा गया था? विटामिन ए दोस्तों कब खोजा गया था? 1912 में। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्ष्य क्या है? दोस्तों इसका लक्षण अगर आपसे पूछा जाए इसका लक्षण दस्त है, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन सही है, दस्त बोल सकते हैं। कहता निम्न में से कौन सी बीमारी स्वच्छता में दोष के कारण फैल सकती है? साथ ही यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? हैजा, दस्त, पेचिस, ये तीनों बोल सकते हैं। क्या ये तीनों ऑप्शन सही है? इसका मतलब ऑप्शन चौथा को लॉक कीजिए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता इनमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है? इनमें से दोस्तों कौन कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है? तो यहाँ पर चावल, गेहूँ, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। तो 2 और 3 याद रखिएगा, सही उत्तर है 2 और 3, चौथा ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, इनमें से कौन सा पोषक तत्व त्वचा और आंखों हेतु लाभदायक है? तो साथ ही कौन इसमें से? तो विटामिन ए, याद रखिएगा, इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें से कौन हरित शैवाल का एक उदाहरण है? इनमें से कौन है?
क्लेबिडोमोनास याद रखिएगा। और साथ ही शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का दोस्तों कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने वाला होता है और आंतों को प्रभावित करता है। ये बिडाल टेस्ट के द्वारा निर्धारित होता है यह कौन सी बीमारी है। दोस्तों बिडाल टेस्ट आपसे जब ये पूछा जाए तो आप टाइफाइड को लॉक कर दीजिएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। कहता है निम्न में कौन सी कोशिका मानवीय आमाशय की ग्रंथि में पाई जाती है। म्यूकस नेक सेल्स, पेक्टिक या चिप सेल्स, पेराइटल या ऑक्सीडिटिक सेल्स। ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा जंतु शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो पसीने एवं कपाने से। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं अंतर्ग्रहण। ऑप्शन एक सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है एस्केरिस डैश का परजीवी है। एस्केरिस जो है दोस्तों आंत का परजीवी है। कहाँ का है आंत का आप बोल सकते हैं। सिरका का रासायनिक नाम और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। दोस्तों सिरका और बेकिंग सोडा का याद है। एसिटिक अम्ल होता है सिरका का, बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन का था पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है। तो साथ ही यह उदाहरण है किसका ऑस्मोसिस का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 1989 में रिचर्ड और लाहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार साथी वातावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। वातावरण के क्षेत्र में याद रखिएगा। शब्द हेलिस्टिक निम्न में से किस देश से संबंधित है। तो यह दोस्तों ग्रीस से संबंधित है। किससे ग्रीस से संबंधित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। तो दोस्तों यह शिमला में स्थित है। कहाँ शिमला में स्थित है। कथा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रसिद्ध टॉग लिया सॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों यह संबंधित आपको गुजरात से। कहाँ से गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण बोल सकते हैं सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता बूढ़ी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो दोस्तों यहाँ पर छम बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा छम सही उत्तर हो जाएगा। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो 1907 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। कहता है खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। इसका संबंध है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से हिमाचल प्रदेश से है याद रखिएगा। डैश फेसबुक के संस्थापक है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। कौन है दोस्तों मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने और रोकने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया। साथ ही यह करंट अफेयर्स के प्रश्न है। तो कौन राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो असम राज्य सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन से दो देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कहता दोस्तों TRACERS मिशन का उद्देश्य क्या है। इस मिशन का उद्देश्य है पृथ्वी से चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवाओं के बीच की अंतःक्रिया को समझना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता अधिकांशतः कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। तो दोस्तों CaOH का होल 2 यह बूझा हुआ चूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा यानी AC दोस्तों अल्टरनेटिव करंट प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखे। तो यहाँ पर दोस्तों उपकरण है डायनेमो। क्या है डायनेमो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है। तो दोस्तों यह एक विषाणु जनित रोग है। एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है और एलिसा टेस्ट इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एड्स बीमारी के लिए। परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि साथ ही इसका कारण क्या है कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का साथी झड़िया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यह साथी जाना जाता है कोयला के लिए। किसके लिए
कोयला के लिए याद रखिएगा जाना जाता है। कहता बाहरी कान कहलाता है दोस्तों, बाहरी कान कर्ण पल्लव कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण पल्लव कहलाता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो साथी कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है, याद रखिएगा आप। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? सही उत्तर 21%, याद रखिएगा। कितना? 21% के आसपास। वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है, तो उसमें दोस्तों क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा। के से सूचित किया जाता है गतिज ऊर्जा को। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के भी, प्रकाश के अपवर्तन के भी। पादप कोशिकाओं में डैश छोड़कर सभी होते हैं, तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? केंद्रक को छोड़कर इनमें से सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन कहता है वायुमंडल का, कहता है CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? तो दोस्तों विसरण के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है असमानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो दोस्तों यह किस क्रांति का नारा है? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। किसका? फ्रांसीसी क्रांति का दोस्तों यह नारा है। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दोस्तों लॉर्ड लिटन के समय में और लॉर्ड रिपन के समय में, याद रखिएगा, रद्द हुआ था। क्या हुआ था? रद्द हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही उत्तर 6 वर्षों का था। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, सदस्य का 6 वर्ष। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सीतामढ़ी, ऑप्शन ए। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्य फसल है? तो साथ ही यहाँ पर सही उत्तर किसको लॉक कर सकते हैं? सरसों, तंबाकू, जूट, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कहता बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो दोस्तों किसका खनन किया जाता है? मैग्नीज का, याद रखिएगा। मैग्नीज का प्रतीक होता है Mn, परमाणु क्रमांक 25 होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है मतगणना का कार्य कौन करता है? दोस्तों मतगणना का कार्य कौन करता है? तो सही जवाब यहाँ पर लॉक कर सकते चुनाव आयोग, याद रखिएगा। चुनाव आयोग दोस्तों सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो यहाँ पर सही जवाब दोस्तों किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर बोल सकते हैं गुंडा धुर का, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में बोली कर्तव्य किस देश से लिया गया है? बोली कर्तव्य को दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो रसिया यानी रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। ऑप्शन बी में रूस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह दोस्तों कब हुआ? तो 1769 में, याद रखिएगा, यह हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? तो दोस्तों बड़ी बाधा क्या है? तो यहाँ पर अशिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, इनमें से सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आप ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, कलकत्ता, याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? तो दोस्तों यह क्या कहलाता है? सही जवाब ऑप्शन बी दोस्तों क्या कहलाता है? अस्ट्रोबोली, याद रखिएगा, कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों यह निहित होती है राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल में निहित होता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा किसको देता है? राज्यपाल अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कहता है किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला? तो सरोजिनी नायडू। यह कहाँ की बनी थी? यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और कुचिपुड़ी इसका शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के उदाहरण है? तो दोस्तों सही उत्तर क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के यह उदाहरण माने जाते हैं। कहता है हिमालयन यू क्या है? दोस्तों हिमालयन यू क्या है? एक औषधीय पौधा है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा राज्य पायराइट का अग्रणी उत्पादक है? तो दोस्तों सही उत्तर है बिहार, और बिहार में दोस्तों रोहतास जिला बोल सकते हैं। कहता धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इसका स्थापना साथी अमेरिका में हुआ था। कहाँ? अमेरिका में मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा। कहता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया?
यह साथी 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में। 1920 में असहयोग आंदोलन। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? इसका दोस्तों सही उत्तर लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा संस्थान, साथी सही उत्तर है मुंबई महाराष्ट्र। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया? साथी सही जवाब है साबरमती आश्रम। ऑप्शन बी साबरमती आश्रम 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? सही उत्तर दोस्तों जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से शुरू होता है और इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया जाता है। निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? सही जवाब है जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। दोस्तों याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, कहता पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका घोषणा किया गया था लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और कराची अधिवेशन का दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी का स्थापना 1927 ईस्वी में किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो CR दास याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? इसका मॉडल कनाडा से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? कनाडा से बोल सकते लिया गया है। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? तो साथ ही सही उत्तर कलिंग युद्ध, जो कि 261 BC में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों यह पारित किया गया था कब? तो 2005 में। ऑप्शन सी 2005 में। कहता भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? साथ ही यह शुरू किया गया था 2021 में। ऑप्शन बी 2021 में। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला भारतीय प्रतिनिधि थे? साथ ही सही जवाब यहाँ पर किसको लॉक कर सकते हैं? नॉर्मन प्रिचर्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों तमिलनाडु। किसने किया है? तमिलनाडु हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये सब प्रश्न साथी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय सिंघल को दोस्तों नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके किस भाग पर बनता है? तो दोस्तों रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है। और आँख का कौन भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उष्माशोषी याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या ऑप्शन सही है? उष्माक्षेपी। ऑप्शन बी उष्माक्षेपी दोस्तों, उष्माक्षेपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु पूछा जाए तो पारा, जिसको मरकरी कहा जाता है। अधातु पूछा जाए दोस्तों तो ब्रोमीन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो सही जवाब परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है जो स्टार्च को पचाता है? तो दोस्तों उसका नाम है एमाइलेज यानी टाइनिन उसका नाम हो जाएगा। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है पुंकेश्वर यानी पुमंग के नाम से जाना जाता है। कहता किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक पर आरोपित दाब पर निर्भर नहीं करता और ये तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? इसको और कीमत का सिद्धांत बोला जाता है। क्या कहा जाता है? कीमत का सिद्धांत कहा जाता है। अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? इसका दोस्तों
क्रय शक्ति पर आधारित मांग, चौथा ऑप्शन को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अर्धसंघीय दोस्तों है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। इस आंदोलन का शुरुआत है 6 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन का शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? यहाँ पर साथी सही जवाब आप किसको लॉक कीजिएगा? तो सही जवाब यहाँ पर इसे 4 ऑप्शन में से बाल गंगाधर तिलक को लॉक कर सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य कहा जाता है, और चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया यह राजनीति पर आधारित था। और मेगास्थनी दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, और मेगास्थनी जो बोल सकते हैं यूनानी राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया? सही जवाब यहाँ पर लॉक कीजिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों उत्तरामा बेरूर, याद रखिएगा, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? सही जवाब है गांधी जी ने। दोस्तों बारदोली सत्याग्रह से संबोधित सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है गुजरात में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा आप, राम सुतार के द्वारा बनाया गया था। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है? सही उत्तर दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, साथ ही सही जवाब केमांगुडू। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? इसका संबंध दोस्तों फॉल्ट से होता है। किसका संबंध? फॉल्ट से होता है, याद रखिएगा। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका जिम्मेदारी दोस्तों निर्वाचन आयोग का है। संसद अनुच्छेद 79 में है, संसद के 3 गो अंग होते हैं, संसद के 2 गो सदन होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी को लॉक कर लीजिए आप। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? दोस्तों यह लागू हुए तो 1950 में, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का भी गठन किया गया था। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो साथ ही अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, याद रखिएगा आप, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता है 1927 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? ध्वजा सत्याग्रह दोस्तों हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का दोस्तों आखिरी प्रश्न है आपके सामने, 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। आप सभी दोस्त लोग से हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। दोस्तों इसमें ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाए, बहुत ही कम समय में बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवाए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और बिहार जी के सभी के मिक्स प्रश्न थे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग के लिए यह वीडियो आपके बिहार दरोगा एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।